गुड मॉर्निंग। आई होप आप इंतज़ार करते हैं श्री भगवद गीता को सुनने के लिए, जितना ही इंतज़ार मुझे होता है कि मैं अगला वीडियो कब बनाऊं। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ का चस्का लग जाए तो बस मज़े आ जाएं। तो वैसे ही अगर आपको श्री भगवद गीता का चस्का लग गया, इफ़ यू गेट एडिक्टेड टू द श्री भगवद गीता, नथिंग लाइक इट। हम 16th श्लोक को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मैंने पढ़ के तो सुनाया था पर एक्सप्लेन नहीं किया था, सो लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। अब आप समझिए ये क्या कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि असत्य क्या है? असत्य कोई भी चीज़ जो टेम्पररी होती है, जो परमानेंट नहीं होती है। जैसे कि आपका शरीर आपका पल पल बदलता है। फ्रॉम द टाइम दैट यू बॉर्न, एवरी सिंगल सेकेंड इट इज़ चेंजिंग, परिवर्तनशील है। एंड एज आई टोल्ड यू, पल पल मृत्यु की तरफ अग्रसर है। बिकॉज इट इज़ चेंजिंग, इवेंचुअली उसका विनाश हो जाता है। तो वो असत्य है। सत्य क्या है? आपकी आत्मा जो भगवान का अंश है। ऑलराइट, इट्स अ पार्ट ऑफ गॉड। भगवान जो हैं अटल हैं। भगवान कभी बदलते नहीं हैं, उनकी कोई आयु नहीं होती, उनका कोई टाइम नहीं होता है। ही इज़ जस्ट देयर फॉर एवर। वैसे ही आपकी आत्मा, इट स्टेज फॉर एवर। तो सत्य क्या है? आपकी आत्मा और कृष्ण या भगवान। और असत्य क्या है? आपका एवर चेंजिंग शरीर। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों ही तत्व देखा है अर्थात अनुभव किया है। समबडी जिसको ज्ञान आ गया है, वो ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है कि इवेंचुअली एक ही चीज़ है जो अविनाशी है, विच स्टेज फॉर एवर, इज गॉड। एंड एवरीथिंग एंड्स, एवरी सिंगल थिंग एंड्स। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सदैव चलती रहती है। चलिए, अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। भगवान का विनाश आप कर सकते हैं या इस आत्मा का विनाश आप कर सकते हैं? ये आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर, बस इट कीप्स मूविंग फॉर एवर। अविनाशी जानने में न आने वाले, नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसमें अंत क्या होता है? केवल आपका शरीर। इसलिए हे अर्जुन, तुम तो युद्ध करो। कह रहे तुम तो युद्ध करो ना, तुम्हें क्या टेंशन है? तुम अपना कर्तव्य कर्म करो। बिकॉज ये जो शरीर है इसका अंत तो होना ही है। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानते हैं और जो मनुष्य इसको मरा मानते हैं, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि ये न तो मरता है न मारा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस से रिपीट करती हूँ और प्लीज़ गौर करिएगा हर एक शब्द पे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है, शरीरी क्या है? हमारी आत्मा। जो इंसान सोचता है कि इस आत्मा को मार सकता है या ये आत्मा मर जाती है या मारी जाती है, तो वो गलत समझता है। आप केवल शरीर का अंत करते हो। आपकी जो आत्मा है सदैव, इट स्टेज फॉर एवर। ये आपको श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिसको तत्व का ज्ञान नहीं है, वो ही ऐसी गलत फहमी में रहता है कि इंसान मर जाता है, शरीर मरता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी शरीरी और दी आत्मा। ये शरीर न कभी जन्मता है और न मरता है तथा उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म रहित है, नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वत है, अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता। वापस से वही कह रहे हैं कि शरीर मर जाता है, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो तो जन्म रहित है। इट इज़ नेवर बॉर्न। वो केवल शरीर को चेंज करती है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। हे पृथानंदन, जो मनुष्य शरीरी को अविनाशी, नित्य जन्मरहित, अव्यय जानता है, वे कैसे किसको मारे और किसको मरवाए? बोल रहे कि तुम होते कौन हो किसी को मारने वाले? या तुम्हें कौन मरवा सकता है? कोई नहीं कर सकता है। बिकॉज देयर इज नो पावर इन दिस वर्ल्ड जो उस आत्मा को मार सकती है, नहीं मार सकती।
मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही माने शरीरी पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। देखिए, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। भगवान आपको कह रहे हैं व्हाट्स द बिग डील। इट इज़ एज सिंपल एज जब आप सुबह उठते हो, अपने कपड़े बदलते हो, कई बार दिन में 2-2 3-3 बार बदलते हो, इट्स नॉर्मल फॉर यू। तो जब आपकी शरीरी या आपका देही शरीर बदलता है तो इतना विलाप करने की क्या ज़रूरत है, इतना विचलित होने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, उसका सफ़र थोड़ा लंबा होता है, बट इट इज़ एज नॉर्मल एज यू चेंजिंग क्लोथ्स। शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। देखिए, ये सब जो चेंजेस होते हैं, इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट जो पड़ता है शरीर पर पड़ता है। आपकी जो शरीरी है, आपकी जो देही है, वो तो अविनाशी है। वन लास्ट स्लोफ वी विल टेक। ये शरीरी काटा नहीं जा सकता और जलाया भी नहीं जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण क्या है? ये नित्य रहने वाला है, इसका कुछ है ही नहीं जो आप बाल बांका नहीं कर सकते हो आप इसका। सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। ना इसका कोई अंत है, ना इसका कोई बिगनिंग है। इट इज जस्ट देयर फॉरएवर। देखिए क्या होता है, जस्ट बिकॉज हम इस आत्मा को देख नहीं सकते हैं, हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन आप एक छोटी सी बात समझिए, जब आत्मा चली जाती है, शरीर चलता है क्या? आफ्टर ऑल इस शरीर को कुछ तो है, द पावर बिहाइंड इट, कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ये शरीर मूव करता है, ये एहसास करता है, ये काम करता है, ये चलता है, फिरता है। अगर उस शरीर में से उसकी बैटरी, उसका पावर हाउस ही निकाल दिया जाए तो ये शरीर क्या चलता है? हेंस आपको ये बात सिंपल समझ जानी चाहिए दैट व्हेन समवन डाइज, अभी तो कोरोना का समय चल रहा है एंड त्राही त्राही मची हुई और हमारा मन इतना ख़राब है सुन के भी। लेकिन आप प्लीज़ समझिए कि जो इंसान अपनी मृत्यु को पाता है, पहली बात तो हम कंप्लीटली पावरलेस हैं। जब हम इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन है ही नहीं, हमारी भगवान के आगे कुछ चल ही नहीं सकती, तो हमें विलाप करना ही नहीं चाहिए। एंड वी शुड नॉट इवन ट्राई एंड कंट्रोल द सिचुएशन। कर ही नहीं सकते, आप तो पावरलेस हो। एंड गॉड फॉरबिड, अगर कोई जाता है, उस इंसान को आप हाथ जोड़ के उनका नमन करिए और उनके लिए बेस्ट विशेस करिए कि भाई आपकी आगे की जर्नी बहुत बहुत खूबसूरत हो। सो विद दिस ब्यूटिफुल फीलिंग मैं आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ देती हूँ। इफ़ ऑल ऑफ यू हैव एनीबडी अराउंड यू जो कोरोना से परेशान है, जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आई होप दीज लाइन्स गिव यू ऑल द स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड। बिकॉज ये कोमल आहूजा नहीं कह रही है, ये कोई नहीं कह रहा है, स्वयं कृष्ण की वाणी है। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटिफुल डे।